हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेरी वार्म वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म फॉर एजुकेटेड सेपियंस। और दोस्तों आज जो हम लेकर के आ रहे हैं आपके सामने दैट इज अ कंप्लीट मतलब ये कंप्लीट रिवीजन सीरीज है बेसिकली। प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा। और आज हम लोग हेल्थ को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, हेल्थ को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, प्लीज ये ध्यान रखिएगा। हेल्थ को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। हेल्थ का जो पार्ट 2 है, आज सबसे मेजर जो इसमें डिस्कशन होने वाला है दैट इज ट्यूबरकुलोसिस। प्लीज ये ध्यान रखिएगा, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। तो ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, ट्रस्ट मी, वेरी सिंपल सवाल है। बट कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं भी आता है तो आप घबराइए मत, इस सवाल का आंसर आप बाय द एंड ऑफ डिस्कशन देने लायक हो जाएंगे। तो जरा ध्यान से पढ़िए सवाल। टीबी इज अ वायरल डिजीज, ठीक है, वायरल डिजीज है, पहला सवाल, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है इट अफेक्ट्स द लंग्स ओनली। तीसरा है बीसीजी, है ना, बीसीजी इज डन टू डिटेक्ट टीबी एंड इट्स टाइप। तो बताना है आपको कौन सा इसमें से सही है या कौन सा इसमें से मतलब कैसे कितने सही है। तो आपके पास ऑप्शंस भी आप देख सकते हो। प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में आपका कमेंट मैं जरूर पर देखना चाहूंगा। प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, क्योंकि इससे आपको भी आइडिया लगेगा, हमें भी समझ में आएगा कि आप कितना अच्छे से देख पा रहे हो, ठीक है, कितना हद तक हम आप तक पहुंच पा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। ध्यान रखिए, सबसे पहले तो न्यूज में ये भी है कि WHO ने अभी अभी एक नई गाइडेंस निकाली है, किसके लिए, नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फॉर द ट्यूबरकुलोसिस। इस प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए नई गाइडलाइंस निकाली है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, ईच गोल मस्ट बी डिफाइंड इन लाइन विथ स्मार्ट। जो भी गोल है उसको स्मार्ट के हिसाब से रखिए। स्मार्ट का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक, मीजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड क्राइटेरिया। देखिए दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये स्मार्ट है ना, इस तरह छोटे छोटे जो एक्रोनिम हम बनाते हैं कई बार मेंस में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। स्पेसिफिक, मीजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड, ठीक है। अब देखो नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान की जब मैं बात करता हूं तो ध्यान रखिए, इंश्योरिंग क्वालिटी डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड सपोर्ट टू एवरी टीबी पेशेंट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हर टीबी पेशेंट को मिलना चाहिए। अब इसमें देखो एक चीज प्रॉब्लम ये है, एवरी तो लिखा है 100%, बट इज इट रियली पॉसिबल टू मीजर, टू अटेन? नहीं हो सकता दोस्तों, है ना। तो टाइम कितना देना है ये चीज बहुत जरूरी है, और इसीलिए इसीलिए WHO ने भी यहाँ इंटरवीन किया है। प्लीज इस बात को ध्यान रखिए। टारगेट फॉर इंडिया टू एलिमिनेट ट्यूबरकुलोसिस कब तक है, 2025 तक है। ग्लोबल टारगेट 2030 तक का है। तो हम 5 साल पहले ही उस टारगेट को खत्म कर लेंगे, ठीक है। 5 साल पहले ही हम इंडिया को टीबी मुक्त डिक्लेयर कर देंगे, टीबी फ्री डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अभी तक इंडिया वाज लेप्रोसी फ्री, अभी तक इंडिया वाज लेप्रोसी फ्री, बट सडनली लेप्रोसी के केसेस देखने को मिले हैं। प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हो सकता है कि लेप्रोसी पे भी सवाल पूछ लिए जाए, ठीक है। सेम तरीके से हम अभी तक पोलियो फ्री रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान के टाइम पे, अफगानिस्तान में जैसे जैसे क्राइसिस बढ़ी उसके बाद एक बार को चांसेस हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो लोग भी आए हैं उनमें पोलियो वायरस आ सकता है। तो प्लीज इस बात पे भी ध्यान रखिएगा। अफगानिस्तान पाकिस्तान से जो सिख स्पेसिफिकली आए, सिख हिंदूज, जो वहां पे माइनॉरिटी कम्युनिटी थी, ठीक है, सीए है, तो वहां से भी एक बार पोलियो से क्वेश्चन आ सकता है। प्लीज ये ध्यान रखिए, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में भी जरूर पढ़िएगा, ठीक है। अब देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो टीबी पेशेंट्स को हम एक चीज इंश्योर कर रहे हैं कि बहुत फ्री, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उनको डायग्नोस्टिक मिले, ट्रीटमेंट मिले, ठीक है। और ये कौन से प्रोग्राम के अंदर हो रहा है, तो रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम RNTCP के अंदर ऐसा हम कर रहे हैं, ठीक है। 12,000 करोड़ का इसका आउटले है, 3 साल तक मतलब ये खर्चा करना है। 500 रुपए पर पेशेंट पर मंथ इसको दिया जाएगा, किसके लिए, न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए दिया जाएगा अंडर RNTCP। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी ट्यूबरकुलोसिस होता है तो सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होता है दैट इज गुड फूड, है ना, अच्छा फूड, ठीक है। टाइमली एंड प्रॉपर कंप्लीशन ऑफ कोर्स, टाइमली एंड कंप्लीट ड्रग कोर्स, है ना, जो भी दवाइयां देनी है उनको प्रॉपर कंप्लीट टाइम पे देना चाहिए। प्लीज ये ध्यान रखिए, ड्रग के डोजेज जो है, ड्रग्स के डोजेज, है ना, वो प्रॉपर टाइम पे और प्रॉपर अमाउंट में दिए जाने चाहिए, ठीक है, और टाइमली देना है। ये नहीं भैया कि 6 महीने के लिए डॉक्टर ने बोला है और आप 3 महीने में खाकर अच्छा फील करने लगे तो छोड़ दो, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको टीबी को तुरंत टेस्ट करना है, वो किस तरह का टीबी है, थोड़ी देर में बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। जो मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं टीबी के पीछे के, समझिएगा। अगर कोई बच्चा अंडर नॉरिश्ड है, किसी पर्सन को HIV इन्फेक्शन है, कोई पर्सन अल्कोहल एक्सेस यूज करता है, स्मोकिंग और डायबिटीज, इन सब के कारण रिस्क फैक्टर काफी ज्यादा बढ़ जाता है ट्यूबरकुलोसिस का, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये बैक्टीरियम है। जब भी कोई बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी आपकी बॉडी में घुसेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो सबसे पहले क्या करेगा, आपके इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। ध्यान रखिएगा, इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब देखिए, इन एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन में एक्सपीरियंस क्रॉनिक इन्फेक्शन, पर्सन में एक्सपीरियंस क्रॉनिक कफ विथ ब्लड कंटेनिंग म्यूकस। ध्यान रखना दोस्तों, कोई भी ट्यूबरकुलोसिस होता है तो सबसे कॉमन जो सिम्टम आता है, सबसे कॉमन सिम्टम आता है दैट इज क्रॉनिक कफ। काफी लंबे टाइम तक आपको कफ रहेगा और इस कफ में कई बार
ब्लड भी आता है दोस्तों। ये सबसे कॉमन सिम्टम है जब एडवांस लेवल पे थोड़ा भी ट्यूबरकुलोसिस बढ़ता है तो। इसके अलावा इन्फेक्टेड लंग्स में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस पाए जाते हैं। यहीं पे मैं बताता चलूं दोस्तों, ध्यान रखना नॉन पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस भी होता है। पल्मोनरी मतलब क्या होता है? लंग्स। जो लोग साइंस बैकग्राउंड से नहीं है प्लीज ध्यान रख लो, पल्मोनरी जब भी वर्ड आएगा दैट मीन्स लंग्स, ठीक है। पल्मोनरी वर्ड मतलब लंग्स, प्लीज ये ध्यान रखिएगा, पल्मोनरी मतलब लंग्स होता है, ठीक है। नॉन पल्मोनरी मतलब कि ऐसा ट्यूबरकुलोसिस जो कि लंग्स को छोड़कर के किसी और हिस्से में हुआ है। फॉर एग्जांपल ये आईज में हो सकता है। उस केस में आपकी आईज में रेडिशनेस रहेगी, स्वेलिंग होगी, एक टाइम के बाद आपकी आई साइट भी लूज हो सकती है। प्लीज इस बात को ध्यान रखिए, ऐसा भी ट्यूबरकुलोसिस पाया जाता है। सेम बैक्टीरिया रहेगा बट वो आई को इन्फेक्ट करेगा या किसी और बॉडी पार्ट को इन्फेक्ट करेगा। प्लीज इस चीज को ध्यान रखिए, ठीक है। बट स्टिल पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस ज्यादा होता है, नॉन पल्मोनरी कम होता है, ठीक है। देखिए ट्यूबरकुलोसिस की दो कैटेगरीज हैं। पहला पल्मोनरी, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, लंग्स, और इसको बोलेंगे हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी, मतलब कि पल्मोनरी में हो सकता है हो बट इसके अलावा दूसरे ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर रहा हो, ठीक है। अभी एक चीज समझिएगा, बीसीजी वैक्सीन दी जाती है किसके लिए? बच्चों को दी जाती है बीसीजी वैक्सीन। इसका फुल फॉर्म देख लो, बैसिली कैलमेट ग्यूरिन, ठीक है। तो अब आई होप कि आपको सारे आंसर्स धीरे धीरे मिल रहे होंगे, राइट, जो मैंने सवाल पूछा था, है ना। तो ध्यान रखो, इसको बच्चे में अभी भी दिया जाता है बर्थ के समय पे, इससे ट्यूबरकुलोसिस के प्रति रेजिस्टेंस आ जाता है। 2021 में बनाया गया था, ठीक है, और फ्रांस में वो भी, ठीक है। इंडिया में बीसीजी वैक्सीन जो है पहली बार 1948 में लेकर के आया था और इसको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का हिस्सा बना करके हम आज की डेट में मैक्सिमम लोगों को इम्यून करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कई तरह की और भी ट्यूबरकुलोसिस होती हैं। प्लीज ये ध्यान रखिएगा, सबसे बेसिक होता है नॉर्मल ट्यूबरकुलोसिस या सिंपल ट्यूबरकुलोसिस, जैसे भी कहना चाहे। इसके बाद आता है थोड़ा सा एडवांस लेवल पे ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस, इसमें एक किसी भी ओनली वन है ना, ओनली वन ड्रग है ना, कोई भी एक ड्रग के प्रति रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा ट्यूबरकुलोसिस में। वो पर्टिकुलर ड्रग काम नहीं कर रहा होगा, बाकी सारी दवाइयां काम करेंगी। इसके बाद होता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ड्रग एमडीआर टीबी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दो मेजर मेडिसिन जो हैं उसके प्रति रेजिस्टेंस दिखाई देता है, आइसोनियाजाइड एंड रिफैम्पिसिन। अब देखो यूपीएससी को मन करेगा तो जानते हो क्या पूछेगा आपसे, क्वेश्चन देगा आइसोनियाजाइड है ना एंड रिफैम्पिसिन रिसेंटली सीन इन न्यूज आर रिलेटेड टू। अब उसमें अलग अलग ऑप्शन दे देगा, टीबी ड्रग्स, फिर आपका मे बी फर्टिलाइजर, जो भी मतलब जो भी अभी न्यूज में चीजें चल रही हैं उससे रिलेटेड कुछ भी रैंडम ऑप्शंस दे देगा। तो आपको पहचानना पड़ेगा कि आइसोनियाजाइड एंड रिफैम्पिसिन ये जो है ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड हैं। प्लीज ये ध्यान रखिए, और ट्यूबरकुलोसिस की दवाइयां हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक तरह से कह सकते हो। अब देखिए इसके अलावा उससे ऊपर आता है एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, है ना, एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। ध्यान रखिएगा, ये दोनों दवाइयों के प्रति तो ये रेजिस्टेंट होगा ही बैक्टीरिया, है ना, आइसोनियाजाइड एंड रिफैम्पिसिन। इसके अलावा प्लीज ये ध्यान रखिए, सेकंड लाइन की जितनी भी ड्रग्स हैं इनके प्रति भी इसमें रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा एक और होता है टीडीआर टीबी, टोटली ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। बहुत रेयर है बट इस केस में इंसान का ऊपर जाना तय हो जाता है, उसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं रहता, वो डेड ही होगा। प्लीज ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ध्यान रखिए, करेंटली बीसीजी दैट इज बैसिली कैलमेट ग्यूरिन, यही एकमात्र लाइसेंस्ड वैक्सीन है जो कि ट्यूबरकुलोसिस के प्रिवेंशन में यूज की जाती है। मोस्ट कॉमन मेडिकेशंस जो दिए जाते हैं ट्यूबरकुलोसिस के लिए, आइसोनिजाइड, रिफैम्पिसिन, इथैम्ब्यूटोल, पायराजिनामाइड एटसेट्रा, ये सब दिए जाते हैं। तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखिए, सबसे प्राइमरी जो ड्रग है, सबसे मेजर ड्रग है वो ये दोनों है, ठीक है। इसके बाद ये थोड़ा हायर लेवल पे दिए जाते हैं। सबसे पहला जो टास्क होना चाहिए कभी भी ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट को देख रहा हो कोई भी, तो सबसे पहले कि किस लेवल का ड्रग रेजिस्टेंस उसके अंदर आया है, इसको चेक करो, इमीडिएटली चेक करो किस लेवल का ड्रग रेजिस्टेंट है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करो। अदरवाइज बेचारा बंदा भी परेशान होता रहेगा, प्लस फर्दर ड्रग रेजिस्टेंस उस बैक्टीरिया में डेवलप कर सकता है। प्लीज ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा WHO ने एक और बहुत अच्छा काम किया है, ग्लोबल टीबी रिपोर्ट निकाला है 2022 की। क्या चीज निकाला है? ग्लोबल टीबी रिपोर्ट निकाला है 2022 की, है ना। तो स्ट्रेटेजी को हमारे तो सपोर्ट कर ही रहा है, साथ साथ एक ग्लोबल टीबी रिपोर्ट भी निकाला है। इसमें क्या क्या फाइंडिंग्स है ये भी समझ लीजिए। ग्लोबली की अगर हम बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ डेथ्स टीबी से बढ़े हैं, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, बढ़े हैं बिटवीन 2019 टू 21, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसके पहले क्या हो रहा था, डिक्लाइन हो रहा था। तो देखो एक यूपीएससी का और आदत है, इन द पास्ट 5 years द नंबर ऑफ ट्यूबरकुलोसिस केसेस हैव डिक्लाइंड कंसिस्टेंटली। नहीं दोस्तों, 2005 से कम हो रहा था, 2019 तक कम हुआ है, और फिर उसके बाद 2021 में बढ़ गया है। प्लीज ये ध्यान रखिए, कोरोना पैंडेमिक लॉकडाउन में फिर से बढ़ गया, तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है।
एट्रीब्यूटेड टू कोविड-19 पैंडेमिक, आपको ही पता है टीबी जो है सेकंड लीडिंग इन्फेक्शियस किलर है कोविड-19 के बाद, अबव एड्स एंड एचआईवी। सोचिए एड्स और एचआईवी जितनी जाने नहीं ले रहे उससे ज्यादा आपका ट्यूबरकुलोसिस जाने ले रहा है। इंडिया की अगर मैं बात करता हूं 28% केसेस जो दुनिया में है ना, तो वो इंडिया से बिलोंग करते हैं और इसी कारण से इंडिया हाईएस्ट टीबी पेशेंट काउंट वाली कंट्री है, जहां पे सबसे ज्यादा संख्या में टीबी पेशेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, इंडिया जो है सबसे टॉप 3 कंट्रीज में है जहां पे सबसे ज्यादा रिडक्शन हुआ है 2020 में 67% ऑफ द ग्लोबल टोटल। तो ऑब्वियसली बात है इंडिया अपना ग्रो कर रहा है, इवेंचुअली और भी कम हमें देखने को मिलेगा। ध्यान रखिए टोटल ग्लोबल एवरेज का 67% जो कम हुआ है वो इंडिया से कम हुआ है। ठीक है, और 2020 में ये सबसे अच्छा काम हमने किया है। ठीक है, स्टेप्स टेकन। हालांकि आप देख सकते हो यहाँ पे आप ये भी बोलोगे कि सर ये तो उल्टा बढ़ गया है, नहीं दोस्तों, पूरे दुनिया के हिसाब से देखोगे तो उसके हिसाब से घटा है। ठीक है, बट ओवरऑल में बढ़ा है हमारा नंबर। 2019 तक घट रहा था, 2021 में बढ़ गया है। प्लीज इस चीज को ध्यान रखना, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, अब देखो दोस्तों टीवी को चेक करने के लिए कई तरह के प्लान चलाए गए हैं, नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान 2017 टू 25 चलाया गया है। ठीक है, नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान 2017 टू 25 चलाया गया है, इसी को WHO ने सपोर्ट करने की बात की है, उसके लिए गाइडलाइंस लॉन्च किया है। ठीक है, देखो इंडिया जो है तो टीवी को 2025 तक खत्म करने की बात करता है, 5 years अहेड ऑफ द ग्लोबल टारगेट सेट बाई SDG 2030 में, मतलब SDG ने टारगेट सेट किया है और हम टीवी को एलिमिनेट कर देंगे। नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम NTEP एंड टीवी फ्री इंडिया कैंपेन, है ना, दो चीजें हैं, NTEP नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम एंड टीवी फ्री इंडिया कैंपेन टू एक्सेलरेट मोमेंटम टुवर्ड्स एलिमिनेटिंग टीवी इन द कंट्री बाय 2025। 2025 हम क्या करेंगे, टीबी को एलिमिनेट करने के लिए काम करेंगे, है ना। इसके अलावा NTEP जो है हमारा नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम एक्सपैंडेड बोथ लैबोरेटरी नेटवर्क, पहली चीज जो मैंने पहले भी बताया, सबसे पहला काम क्या होना चाहिए कि किस तरह का ट्यूबरकुलोसिस है वो देखो, किस तरह का ट्यूबरकुलोसिस है, ये केवल ड्रग रेजिस्टेंट है ना, या फिर माइल्ड टीबी है, या फिर कहते हैं MDR है, या फिर XDR है, या TDR है। इससे क्या होता है, डायरेक्शन तय होती है। तो इसके टेस्ट करने के लिए दोस्तों काफी कॉम्प्लेक्स टेस्ट है। ठीक है, अगर मैं अभी बताऊं तो जब मैं 5th-6th क्लास में था तब भी अगर देखोगे, मतलब मुझे अभी ध्यान है, तो उस समय की जब बात करते थे, या मतलब जब छोटे थे हम लोग, तो उस समय इतना ज्यादा फैसिलिटीज नहीं थी। अब धीरे धीरे इसके प्रति जागरूकता फैली है, तो फिर लोग पहले ही टेस्ट करवा देते हैं, जो डॉक्टर्स हैं पहले ही टेस्ट करवाते हैं। प्लीज ये ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए लैबोरेटरी नेटवर्क बहुत अच्छा चाहिए, साथ साथ डायग्नोस्टिक फैसिलिटी जो पूरे देश भर में फैली हुई उसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, निक्षय पोर्टल दोस्तों आपके सामने है, ध्यान रखिए, निक्षय पोर्टल, निक्षय। तो ध्यान रखिएगा ट्यूबरकुलोसिस का हिंदी नाम है क्षय रोग। क्या है, क्षय रोग। ठीक है, क्षय रोग, इसको मैं हिंदी में लिख देता हूं, क्षय रोग। ठीक है, क्षय डिजीज। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस का हिंदी नाम है क्षय डिजीज। तो अगर आपको क्षय डिजीज को हटाना है ना, तो आप क्या करते हो, नी लगा दोगे, है ना। तो नि जो उपसर्ग होता है, जो लोग हिंदी पढ़ रहे हो तो ध्यान रखिएगा, निक्षय, है ना, प्लीज ये ध्यान रखिए, निक्षय। तो इससे क्या हो जाएगा, जो क्षय रोग है उसको हटा देंगे। तो वही बेसिकली उसको पोर्टल के फॉर्म में डेवलप कर दिया है, नेशनल टीबी इंफॉर्मेशन सिस्टम विच एक्ट्स एज वन स्टॉप सॉल्यूशन। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, इंफॉर्मेशन सेंटर है जो कि वन स्टॉप सॉल्यूशन के लिए काम करेगा। किस किस चीजों में, मैनेज इंफॉर्मेशन ऑफ पेशेंट्स, मॉनिटर प्रोग्राम एक्टिविटी थ्रू आउट द कंट्री। तो ऑब्वियसली बात है, पूरे देश में जो भी प्रोग्राम चल रहा है, जहां प्रोग्राम चल रहा है, सब जगह पे ये काम करेगा। निक्षय पोषण योजना जो है, अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया जाता है सारे टीबी पेशेंट्स को, जैसा अभी थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे, 500 रुपए। लेकिन वो दूसरी स्कीम है, प्लीज ये ध्यान रखिएगा। यहाँ भी ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप की स्कीम है, निक्षय पोषण योजना, जिसमें हम न्यूट्रिशनल न्यूड्स के और साथ साथ फाइनेंशियल बर्डन को भी कम करने की कोशिश करते हैं। एक बात समझिएगा, जो क्षय रोग है या ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी है, ठीक है, ये क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज है। ये कैसा है, कम्युनिकेबल डिजीज। और कैसे फैलता है, तो देखिए ब्रेथ के ड्रॉपलेट से फैलता है ना, सांसों के ड्रॉपलेट से फैलता है। ठीक है, ब्रेथ, है ना, ड्रॉपलेट से फैलता है। एयर बॉर्न डिजीज है बेसिकली। ठीक है, हवा में छींकने से फैलता है। ठीक है, स्नीजिंग, कफिंग से फैलता है। तो प्लीज ये ध्यान रखिए कि अगर ये कोई पर्सन के पास ट्यूबरकुलोसिस है और वो बाहर घूम रहा है, तो कई लोगों को ऐसी ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी दे सकता है। प्लीज इस बात को ध्यान रखिए कि जो छींक रहा होगा, खांस रहा होगा, जगह जगह पे वो मतलब घूम रहा होगा, तो एयर बॉर्न डिजीज है, राइट। तो प्लीज इस बात को ध्यान रखिए कि ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट जितना सिक्लूडेड रह सकता है उतना बेटर है ना। तो फाइनेंशियल बर्डन उस पर कम होना चाहिए। साथ ही साथ ध्यान रखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड प्लस वर्ल्ड बैंक दोनों मिलकर के इस स्कीम को सपोर्ट कर रहे हैं। और साथ ही साथ इस मिनिस्ट्री को, इस स्कीम को लॉन्च किसने किया था, ऑब्वियसली बात है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। प्लीज इस बात को ध्यान रखिए, निक्षय पोषण योजना। ठीक है,
अब देखो ग्लोबली क्या क्या एफर्ट्स चल रहे हैं, तो दोस्तों ध्यान रखिए मॉस्को डिक्लेरेशन 2017 का किससे रिलेटेड, ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड है। WHO एंड टीवी स्ट्रेटेजी, ऑब्वियसली बात है, नाम ही WHO, इसका मतलब WHO का ही है पूरा पूरा। इसके अलावा फाइंड, ट्रीट, ऑल, एंड टीवी, है ना, तो ये ध्यान रखना ये किसका सेटअप है, ये है WHO, स्टॉप टीवी पार्टनरशिप एंड ग्लोबल फंड टू डायग्नोज, ट्रीट, रिपोर्ट 40 मिलियन पीपल विद टीवी। तो ध्यान रखिए ग्लोबल इनिशिएटिव्स हैं। मॉस्को डिक्लेरेशन में ये कहा गया था कि देखो ट्यूबरकुलोसिस को आपको खत्म करने की कोशिश करनी है 2030 तक, और इसके लिए आप मल्टी सेक्टोरल एक्शन लोगे, साथ साथ एनहांस करोगे अकाउंटेबिलिटी किसमें, ग्लोबल टीवी रिस्पांस में, ठीक है। तो प्लीज ये ध्यान रखिए मॉस्को डिक्लेरेशन रूम्स में बैठ करके हम लोग टीवी को हटाने की बात कर रहे थे, और WHO की जो एंड टीवी स्ट्रेटेजी है ध्यान रखिएगा, इसमें टारगेट ये है कि भाई देखो जितने भी देश हैं उनको अपना ट्यूबरकुलोसिस का इंसिडेंस है वो 80% से कम करना है, टीवी डेथ जो है ये 90% तक कम करना है, ठीक है, और साथ साथ कैटास्ट्रॉफिक कॉस्ट है वो भी कम करने जाना है बाय 2030। प्लीज इस बात को ध्यान रखिए ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करना चाहूं तो एक बार आप पहले एक काम करो, ये सवाल लगा के मुझे फटाफट से बता दो, कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट करो। देखो दोस्तों टीबी क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज है, मैंने पहले ही बताया बैक्टीरियल डिजीज है, प्लीज ये ध्यान रखिए बैक्टीरियल डिजीज है, दिस इज नॉट वायरल डिजीज, ठीक है। इट अफेक्ट्स लंग्स ओनली, नहीं माय डियर फ्रेंड, एक्स्ट्रा पल्मोनरी आपको मैंने बताया था, ये भी गलत हो गया। BCG टेस्ट जो है ये वैक्सीन का काम करता है, डिटेक्शन का काम नहीं करता दोस्तों, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस डिटेक्ट नहीं करता, प्लीज ये ध्यान रखिए, दिस इज अ वैक्सीन, है ना, वैक्सीन है एक तरीके से, तो इसीलिए ये भी गलत हो जाता है दोस्तों, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा, प्लीज इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब देख लो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, टीबी मुक्त भारत अभियान aimed at tuberculosis elimination from country by 2025, 5 years ahead of SDG 2030. A short-term treatment regimen of 6 months called BPAL has shown favorable outcomes in TB patients. BPAL is 6-month all oral 3-drug regimen that is used to treat people with highly drug-resistant forms of TB. तो ध्यान रखिएगा अभी हम क्या कर रहे हैं, BPAL नाम से एक मेडिसिन सिस्टम लेकर के आ रहे हैं जो कि टीबी पेशेंट्स में काफी फेवरेबल रिजल्ट दिखा रहा है। तो ध्यान रखिए बीपाल क्या है, बेसिकली 6 मंथ का ओरल ड्रग रेजिमेन है, 3 ड्रग का रेजिमेन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है हाईली ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस के केस में। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 न्यूअर एंटीबायोटिक्स नेमली बेडाक्विलिन, इसके अलावा प्रीटोमैनिड एंड लिनेजोलिड, है ना। तो ध्यान रखिएगा बेडाक्विलिन, प्रीटोमैनिड एंड लिनेजोलिड, ध्यान रखिए इस पे भी सवाल पूछा जा सकता है, जैसे मैंने भी पहले बताया थोड़ी देर पहले, सेम तरीके से बेडाक्विलिन, प्रेटोमैनिड एंड लिनाजोलिड इज रिलेटेड टू, ऑब्वियसली बात है ये 3 ड्रग रेजिमेन है जो कि ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट यूज किया जाता है। प्लीज ये ध्यान रखिए ये इंडिया के काफी मतलब वर्ल्ड के काफी न्यू एंटीबायोटिक्स है, ठीक है। टीबी अलायंसेस बीपाल रेजिमेन टू reduce the TB treatment time from 18 months to 6 months and reported success rate of 90% can be crucial in the fight against TB. प्लीज ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा टीबी अलायंस जो ध्यान रखना नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो आई होप ये तीनों नाम आपको याद हो गए होंगे, भूलोगे नहीं इसको। बीपाल क्या है वो भी आई होप आपको याद हो गया होगा। तो दोस्तों इसी के साथ लेक्चर समाप्त होता है। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अस, दैट विल रियली बी हेल्पफुल टू अस। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।